जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का चुनाव हो चुका है और दूसरे फेज में 57% से ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसमें 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर वोट डाले हैं। हम बात कर रहे हैं कटरा माता वैष्णो देवी की सीट की। दरअसल ये सीट जो है वो इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं साख का सवाल है, क्योंकि बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनावों में फैज़ाबाद की सीट जो है वो हारी थी और साथ ही साथ जो यहाँ पर चुनाव बद्रीनाथ में हुए थे उसमें भी बीजेपी को हार देखनी पड़ी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि जो कटरा माता वैष्णो देवी की सीट है वहाँ पर भी इस बार काफ़ी कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने यहाँ से बलदेव राज शर्मा जो है उनको चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन बलदेव राज शर्मा से पहले बीजेपी ने वहाँ पर रोहित दुबे जो हैं उनको टिकट दी थी, लेकिन बाद में ये टिकट जो है वो यहाँ पर बदल दी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के बड़ी तादाद में वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर उनसे नाराज़ है और बीजेपी के लिए यहाँ पर सीट को जीतना काफ़ी मुश्किल है। ज़रूर बीजेपी ने वहाँ पर रूठे हुए जो नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर बलदेव राज शर्मा के सामने यहाँ पर पूर्व मंत्री कांग्रेस के और अभी निर्दलीय खड़े जुगल किशोर शर्मा हैं। साथ ही साथ इंडिया अलायंस ने वहां पर भूपेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और बारीदार समाज से भी वहां पर चुनाव मैदान में यहां पर एक प्रत्याशी खड़े हैं। बारीदार समाज जो है वो भी यहां पर बीजेपी से नाराज चल रहा है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए कटरा सीट को निकालना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी ज़रूर दावा कर रही है कि उन्होंने यहाँ पर जो प्रचार किया है उसके बाद ये सीट उनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कटरा सीट पर यहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है उसके बाद इस तरह की भी बातें हो रही है कि कहीं बीजेपी फैज़ाबाद या और साथ ही साथ जो बद्रीनाथ सीट थी उसकी तरह कटरा सीट यहाँ पर कहीं ना हार जाए। जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज का चुनाव हो चुका है और दूसरे फेज में 57% से ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसमें 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर वोट डाले हैं। हम बात कर रहे हैं कटरा माता वैष्णो देवी की सीट की। दरअसल ये सीट जो है वो इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं साख का सवाल है, क्योंकि बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनावों में फैज़ाबाद की सीट जो है वो हारी थी और साथ ही साथ जो यहाँ पर चुनाव बद्रीनाथ में हुए थे उसमें भी बीजेपी को हार देखनी पड़ी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि जो कटरा माता वैष्णो देवी की सीट है वहाँ पर भी इस बार काफ़ी कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने यहाँ से बलदेव राज शर्मा जो है उनको चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन बलदेव राज शर्मा से पहले बीजेपी ने वहाँ पर रोहित दुबे जो हैं उनको टिकट दी थी, लेकिन बाद में ये टिकट जो है वो यहाँ पर बदल दी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के बड़ी तादाद में वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर उनसे नाराज़ है और बीजेपी के लिए यहाँ पर सीट को जीतना काफ़ी मुश्किल है। ज़रूर बीजेपी ने वहाँ पर रूठे हुए जो नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर बलदेव राज शर्मा के सामने यहाँ पर पूर्व मंत्री कांग्रेस के और अभी निर्दलीय खड़े जुगल किशोर शर्मा हैं। साथ ही साथ इंडिया अलायंस ने वहाँ पर भूपेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और बारीदार समाज से भी वहाँ पर चुनाव मैदान में यहाँ पर एक प्रत्याशी खड़े हैं। बारीदार समाज जो है वो भी यहाँ पर बीजेपी से नाराज चल रहा है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए कटरा सीट को निकालना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी ज़रूर दावा कर रही है कि उन्होंने यहाँ पर जो प्रचार किया है उसके बाद ये सीट उनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कटरा सीट पर यहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है उसके बाद इस तरह की भी बातें हो रही है कि कहीं बीजेपी फैज़ाबाद या और साथ ही साथ जो बद्रीनाथ सीट थी उसकी तरह कटरा सीट यहाँ पर कहीं ना हार जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।